अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं सरवा जबीन। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 21 हलकों के नताइज मुकम्मल, PTI को बरतरी हासिल। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली के इंतखाबात में नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 21 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी मुकम्मल नताइज मौसूल हो गए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 7 निशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार, 8 पर PTI, 3 पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग नून और 1 पर MWM के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि 2 हलकों के मुकम्मल नताइज आना अभी बाकी हैं। GBA 1 गिलगित 1 में PP के अमजद हुसैन 11,178 वोट्स लेकर कामयाब रहे और यहां से आजाद उम्मीदवार सुल्तान रईस 8,356 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि साबिक वजीर आला हाफिज हफीज भी इंतखाब हार गए। GBA 2 गिलगित 2 से PTI के उम्मीदवार फतहुल्ला 6,696 वोट्स लेकर कामयाब हुए और PP के जमील अहमद 2 वोट्स के फर्क से 6,694 वोट्स लेकर शिकस्त से दो चार हुए, जबकि साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान भी शिकस्त खा गए और 3,965 वोट्स ले सके। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि बच्चों और असातिज़ा की जान सबसे ज्यादा अजीज है, अलबत्ता अभी स्कूल बंद करने का फैसला नहीं हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तालीमी इदारों में केसेस की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में तमाम वज़राए तालीम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और उस दौरान तालीमी इदारों और मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि मौसम सरमा के शेड्यूल पर भी गौर किया गया। इजलास में कहा गया कि तालीम इदारों में कोरोना के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। जराये के मुताबिक इजलास में मौसम सरमा की तातीलात नवंबर से जनवरी तक करने की तजवीज पर गौर किया गया है, ताहम इस हवाले से हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि बच्चों और असातिज़ा की जान सबसे ज्यादा अजीज है, अलबत्ता अभी स्कूल बंद करने का फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों से मुताल्लिक जो फैसला होगा इस पर सबको अमल करना होगा। बाद अज़ां बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया और स्कूलों की बंदिश से मुताल्लिक फैसला एक हफ्ते बाद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना केसेस मज़बत आने की शरह 7% से तजावुज कर गई है। कराची में जमशेद रोड पर मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम हारिस को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। जी, जमशेद रोड पर मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम हारिस को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। DIG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD उमर शाहिद हामिद ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात जमशेद रोड पर मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमला किया गया था। उन्होंने बताया कि मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले में मुलव्विस नेटवर्क को पकड़ लिया गया है। मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम हसीब और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुफ्ती अब्दुल्ला यामीन पर हमला, मुल्जिम के इब्तिदाई बयान और वाक़याती शवाहिद में तजाद। जमशेद रोड पर फायरिंग से मस्जिद के पेश इमाम जख्मी, मुबैना मुल्जिम पकड़ा गया। इनका कहना था कि ये गैंग लियारी गैंग वार से ताल्लुक रखता है। ये नेटवर्क भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और फॉरेन एजेंसी के लिए काम कर रहा था। DIG CTD का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान की हिट लिस्ट में मजीद लोग भी शामिल थे। मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले में मुलव्विस नेटवर्क दुबई से चलाया जा रहा था। उमर शाहिद ने बताया कि लियारी गैंगवार का मुल्जिम जाहिद उर्फ शूटर नेटवर्क दुबई से चलाता है। जाहिद शूटर ईरान के रास्ते दुबई गया। जाहिद शूटर को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ टारगेट देती थी। जी। कराची की लांडी बाबर मार्केट के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों से अवाम में खौफो हरास। मुतअद्दिद बच्चों को पागल कुत्तों ने शदीद जख्मी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। लांडी के एरिया 2B और 2C में आवारा कुत्ते बेलगाम आवारा पागल कुत्तों ने 2B के इलाके में 6 बच्चों को शदीद जख्मी कर दिया, जबकि 2C के इलाके में 13 बच्चे पागल कुत्तों का निशाना बने, जिन्हें शदीद जख्मी किया गया। जख्मी बच्चों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे की
हुई वैक्सीन की अदम फराहमी की वजह से वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। वालिदैन ने दर्दमंदाना गुजारिश की है कि फौरी तौर पर वैक्सीन मंगवाई जाए ताकि उनके मासूम बच्चों का इलाज मुकम्मल हो सके। वेल डन सिंध पुलिस, वेल डन। ASI मोहम्मद बख्श और उनकी बेटी के एजाज में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मोहम्मद बख्श के अहले खाना को बग्गी में बिठाकर लाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, कश्मीर में माँ बेटी से ज्यादती का मामला। ASI मोहम्मद बख्श बरोड़ो के एजाज में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तर्जुमान सिंध हुकूमत मशीर कानून व मालियात बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कोरोना मुस्बत आने पर शिरकत न कर सके। IG सिंध मुश्ताक अहमद महर समेत सिंध पुलिस के आला अफसरान तकरीब में शरीक। तकरीब में ASI मोहम्मद बख्श बरोड़ो और अपनी बहादुर बेटी और फैमिली समेत उन्होंने शिरकत की। सिंध पुलिस की जानिब से ASI और फैमिली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और IG सिंध मुश्ताक अहमद महर ने ASI मोहम्मद बख्श बरोड़ो से मुलाकात भी कराई। मुरीदके में पिछले 15 साल से रुका हुआ ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह में मारूफ सियासी शख्सियत चौधरी खुर्रम एजाज चट्ठा ने किया और MS डॉक्टर अहमद अमान को खराज तहसीन पेश किया गया। मजीद जानते हैं मियां मोहम्मद जमील की इस रिपोर्ट में। मुरीद के DHQ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह मुरीद के की मारूफ सियासी शख्सियत MP खुर्रम एजाज चट्ठा ने किया। ट्रॉमा सेंटर के इफ्तिताही मौके पर शहर भर से सियासी समाजी के साथ साथ फलाही तंजीमों के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी भरपूर खुसूसी शिरकत की और अपने अपने खिताब में मौजूदा MS डॉक्टर अहमद अम्मार आसिफ को बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर अहमद अम्मार आसिफ ने अपने खिताब में हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे भी ये था कि मैं इस इलाके का हूँ, इस इलाके की मिट्टी का मुझ पे कुछ कर्ज है। इस इलाके की मिट्टी ने मुझे इज्जत दी, मुझे तालीम दी, मुझे शोहरत दी। तो मैंने ये अज़म किया कि मैं अपने इस इलाके के लिए इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तो ऐसा करूँ कि मैं इसका कुछ ना कुछ कर्ज तो अदा कर सकूँ। तो आज अल्लाह के फजल से और खुर्रम एजाज चट्ठा साहब की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रॉमा सेंटर मुरीद का इफ्तिताह कर चुके हैं। मैं इस बारे में आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, डॉक्टर यास्मीन राशिद और MPA खुर्रम एजाज चट्ठा की भरपूर मामनत से जो पिछले 15 साल से ट्रॉमा सेंटर का मसला बना हुआ था, आज अल्लाह पाक के फजल करम से पाया तकमील से हमकनार हो गया है। ट्रॉमा सेंटर कोशिशों में मेरी तमाम टीम ने मेरा भरपूर साथ दिया, जिस पर मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। आखिर में डॉक्टर अहमद अम्मार आसिफ ने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, MP खुर्रम एजाज चट्ठा और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MP खुर्रम एजाज चट्ठा ने अपने खिताब में ट्रॉमा में कहा, थी आज अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुँच गई और इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला हमारे पूरे इलाके को और मुसाफिर GT रोड पर जितने भी मुसाफिर लोग हैं सबको इंशाअल्लाह। पाक मीडिया जर्नलिस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी की सीनियर मेंबर और मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट अदिया वहाज की जानिब से PMJF के अहदेदारान और मेंबरान के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। ज़ोहराने की मेहमान खुसूसी मारूफ सऊदी सहाफ़ी और शायरा सुमेरा अजीज़ थीं। ज़ोहराने से खिताब करते हुए मुमताज़ सऊदी सहाफ़ी सुमेरा अजीज़ ने अदिया वहाज की जानिब से पुरतकल्लुफ ज़ोहराना रखने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाक मीडिया ने मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दिया है और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की हमेशा आवाज़ बनते हैं। खास तौर पर पाक सऊदी दोस्ती को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं, जिस पर पाक मीडिया की पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। ज़ोहराने के मौके पर पाक मीडिया के अहदेदारान चेयरमैन जहांगीर खान, सदर नूरुल हसन गुज्जर, नायब सदर फहद रफीक खोकर, जनरल सेक्रेटरी इदरीस अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी आतिफ अली वट्टू, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बॉडी अदील रियाज खोकर, हसन बट, साकिब एहसान मुगल, सेक्रेटरी फाइनेंस उमर फारूक और दीगर ने भी अदिया वहाज का शुक्रिया अदा किया और सुमेरा अजीज को फोरम से मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया। इख्तिताम पर अदिया वहाज ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बुरेवाला की दुकानों की नीलामी के खिलाफ ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज। ताजिर बिरादरी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गेट के सामने एहतजाजी धरना
मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला में अंजुमन ताजरान का एहतजाजी धरना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरकारी दुकानों की नीलामी के खिलाफ अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल भी की गई। ताजरों की जानिब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ताजरों का कहना था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आज होने वाली दुकानों की नीलामी का नोटिस वापस ले, हम बाकायदगी से किराया अदा कर रहे हैं। इंतजामिया नीलामी आम करवा कर हमारा मुआशी कत्ल करवाना चाहती है। हमारा हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर चल रहा है, फिर भी नीलामी समझ से बाहर है। मेज पर बात करें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। कराची हाई कोर्ट बार कौंसिल के इलेक्शन में बुनियादी गलतियां और धांधली के हवाले से कराची प्रेस क्लब में वकला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें शदीद बरहमी का इजहार किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं यहाँ प्रेस क्लब में तब आया हूँ क्योंकि जब मैंने ऑब्जेक्शंस दिए बिफोर ओपनिंग दी बॉक्सेस कि ये बॉक्सेस नहीं खोले जाएं, ये इलेक्शन को डिक्लेयर करें नल एंड वाइड, क्योंकि इसमें काफ़ी रिंगिंग हुई है। 12 घंटे ये आउट ऑफ कस्टडी हमारे कैंडिडेट्स के रही है और ये कस्टडी सिटिंग बॉडी के उसमें रही है, लिहाजा इसमें काफ़ी सारी रद्दोबदल की गई है। और जब मेरे ऑब्जेक्शंस को कंसिडर नहीं किया गया, मेरे ऑब्जेक्शंस के ऊपर कोई भी लीगल आर्डर पास नहीं हुआ, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं यहाँ प्रेस क्लब में तब आया हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जी, मेरा मुतालबा है कि इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया जाए, इलेक्शन सिंध बार काउंसिल के बाद में फिक्स की जाए और उसके बाद एक जेन्युइननेस होनी चाहिए और इम्पार्शल इलेक्शन कमीशन हो जिसमें हमारे कॉन्टेस्टेंट के नुमाइंदे मौजूद हो और इलेक्शन कराई जाए। जी, मैं सरवत इसरार एडवोकेट हाई कोर्ट और मैं कंटेस्टेंट थी वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार के लिए। देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने आप तक अपना पैगाम भी पहुंचा दिया, हम सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुके हैं, हमने बताई। हमें ये बिल्कुल ना समझा जाए कि हम हार गए हैं या हम किसी चीज़ से नाउम्मीद हैं तो हम यहाँ आ गए, ऐसा नहीं है। मकसद ये है कि जो बेज़ाब्तिगियाँ और जो ख़राबियाँ लोग ला रहे हैं इस वक्त हाई कोर्ट बार के लिए, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं हाई कोर्ट बार की एक मेंबर हूँ और मैं नहीं चाहती कि हाई कोर्ट बार का मकाम या उसकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क आए, लेकिन बात वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो गई है। आप इजारादारी की तरफ जा रहे हैं, आप वडेरा शाही निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, आप उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो आपको अपना मज़ारा समझते हैं। अल्लाह बख्श जना संस लवारी शरीफ के ताउन से बदीन लवारी शरीफ के करीब गांव अब्दुल शकूर खोसो में जश्न ईद मिलादुन नबी की शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इसाक शेख की इस रिपोर्ट में। तकरीब हाजी अहमद खोसो के नए तामीर शुदा मदरसे में मुनक़िद की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया जो हाफिज अब्दुल सत्तार सुमरो ने किया, जिसके बाद जमात लवारी शरीफ के मारूफ नात ख्वान नूरुद्दीन जुनेजो ने नबी पाक की शान में इब्तिदाई नात पेश की। इस जलसा नुमा तकरीब में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दाऊद जत नईमी, हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद सादिक नईमी, सदर जमात अहले सुन्नत बदीन और मौलाना मोहम्मद दाऊद जत नईमी ने बानी दरबार लवारी शरीफ हजरत सुल्तान औलिया पीर ख्वाजा मोहम्मद जमान रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया। इसके अलावा मौलाना अब्दुल गफ्फार खोसो, हाफिज मोहम्मद खान जत, पेश इमाम सब्जी मंडी मस्जिद बदीन, हाफिज अब्दुल गनी, हाफिज मोहम्मद रमजान चावर और मौलाना दीन मोहम्मद ने भी तकरीब में शिरकत की। शिरकत करने वाले उलमाए कराम को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए गए। कराची के श्रीपंज मुखी हनुमान मंदिर में हिंदू बिरादरी ने दिवाली का त्यौहार मनाया, जिसमें कोर कमांडर सिंध फजलुर रहमान ने शिरकत की और दिए जलाकर दिवाली का इफ्तिताह किया। पाक फौज की जानिब से मंदिर के महाराज श्री रामनाथ को डीजी रेंजर सिंध की जानिब से मिठाई भी पेश की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा बागी सागर से। जी बागी सागर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जो है वो सत्य की राह पे चलने वाले श्री राजा रामचंद्र भगवान जी वो सत्य की राह पे चलते थे और सत्य की राह के पर दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी सच का बात सुनाई, बताई, कहा और सबको ये आमादा किया कि हमें सत्य राह पे चलना चाहिए, सच्ची राह बोलनी चाहिए और सच पे काम करना चाहिए। हर झूठे का मुंह काला किया और 14 साल वनवास काटे और प्रार्थना कार्य में जो है जितने भी उनकी प्रजा थी उनकी हर बात पे बात मानते थे और दुनिया में जितने भी उन्होंने कार्य किए सर्व दानवों का सर्वनाश किया
جس میں راون کا سروناش کیا اور پوری دنیا کو جو ہے ایک سکون ملا. اور دلی سکون کے کاریہ میں جو یہ جو چراغا ہو رہا ہے، یہ جب راجا رام چندر جی اپنی وہاں جا رہے تھے تو جب یہاں پر جانے کے اوپر جو ہے انہوں نے دنیا میں جو لوگ اپنے راستے میں تھے تو انہوں نے جھگیوں میں اپنے بار بار چراغے جلائے تھے تاکہ شری رام چندر بھگوان جی جب جائیں راستے سے تو وہ کہیں ہمارے دوار پر بھی آ جائیں. اسی وجہ سے دیپاولی کے دن مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں. خوشی کا تہوار ہے کہ شری راجا رام چندر بھگوان جی کو ایک سچ کی راہ کو جو ہے تلک کاریہ ہوا اور راج تلک ہوا، راجا بنے. دوبارہ سے ستیہ وادی راجا رام چندر بھگوان جی ایودھیا میں جو ہے وہ راجا بنے تھے. اسی لیے ہم لوگ یہ چراغا کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ سچائی کی جیت ہوئی. سائن انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والی ٹیلی فلم پکار کی افتتاحی تقریب کراچی پریس کلب میں منعقد ہوئی. تفصیلات جانتے ہیں اقبال سواتی کی اس رپورٹ میں. سائن انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والی ٹیلی فلم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ملک کے لیجنڈ اداکار طلعت حسین کا کہنا تھا کہ ملک میں بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے واقعات پر یہ پہلا کام کیا گیا ہے جو بہت خوش آئند ہے. افتتاحی تقریب کے موقع پر موجود فلم کی ہیروئن اور فلم کی پروڈکشن سے وابستہ افراد کا کہنا تھا کہ یہ فلم والدین کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی پر نہ چھوڑیں. آج کے دور میں رشتہ داروں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ملک میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے لیے والدین کو آگاہی دینا بہت اہم ہے اور ہمارا اس فلم کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. گو کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس پر ہمیں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. جبکہ اس موقع پر پروڈیوسر کائنات سید، ہدایت کار سید عظیم احمد، کہانی نویس علی معین، ایسوسیٹ پروڈیوسر شہزاد احمد بھی موجود تھے. واضح رہے کہ اس فلم میں سینئر فنکار جاوید شیخ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. بلدیہ حیدرآباد کا بڑا فراڈ، بدین اسٹاپ پر لینڈ مافیا کا قبضہ، ہائی کورٹ کا حکم ردی کی نظر کر دیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں معین اللہ شاہ کی اس رپورٹ میں. حیدرآباد کے 200 خاندانوں کو 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی انصاف نہ مل سکا. تاہم سابقہ میئر حیدرآباد اور متعلقہ بلدیہ افسران کی مبینہ ملی بھگت سے لینڈ گریبر با اثر ٹرانسپورٹرز کے قبضے کی سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی بلڈنگ تاحال برقرار. ہائی کورٹ کا حکم بھی ردی میں ڈال دیا گیا. حیدرآباد بدین اسٹاپ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پر بڑا فراڈ کھل کر سامنے آ گیا. شہریوں کو سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے اور نیب سے تحقیقات کی اپیل ہے. تفصیلات کے مطابق حیدرآباد بدین اسٹاپ پر بس ٹرمینل بنانے اور سرکاری اراضی کو دیگر سرکاری پروجیکٹس کے لیے قابضین سے خالی کروانے کے لیے 2017 میں اس وقت کے ڈیپٹی کمشنر محتسم عباسی اور میئر حیدرآباد طیب حسین نے پوری ٹیم کے ہمراہ حیدرآباد بدین اسٹاپ پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا اور تقریباً 200 دکانوں اور پتہارے مسمار کر دیے. تاہم اسی سرکاری اراضی پر قائم مبینہ با اثر ٹرانسپورٹرز اور لینڈ مافیا کی بنی ہوئی ایک بلڈنگ جو سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے بنائی گئی مبینہ بھاری رشوت کے عوض اور ملی بھگت اور ساز باز کے بعد آنکھیں بند کر لی گئیں اور بہانہ بنایا گیا کہ 2 سے 3 دن میں بلڈنگ سے سامان نکال لیں گے. لیکن 2 سے 3 دنوں کے دوران با اثر ٹرانسپورٹرز اور لینڈ گریبرز نے ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا. اسٹے آرڈر پر جو جگہ کورٹ کو بتائی گئی تھی وہ بدین اسٹاپ پر ہے ہی نہیں. واضح رہے کہ جس زمین پر قبضہ کر کے غیر قانونی بلڈنگز بنائی گئی مذکورہ جگہ جنرل بس اسٹینڈ بلدیہ حیدرآباد کی اراضی ہے. نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک